बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रहमान असगर। आज का जो हमारा टॉपिक है द मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन द वर्ल्ड, यानी ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम बात करें कि वो क्या होती है। अगर आपके दोनों हाथों में या छोटी जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द हो, जैसा कि हमारे हाथों के जोड़ हो गए, पाँव के जोड़ हो गए, या दोनों हाथों के साइड में दर्द होती है, या हमारी कलाइयों में दर्द होती है, कूहनियों में दर्द होती है, या घुटनों में दर्द होती है, तो इसके या आपको यानी 2 से या 4 हफ्ते के दरमियान ये वाली दर्द हो रही है इन जोड़ों में, ठीक है। उसके बाद अगर आप रात को उठते हैं या सुबह उठते हैं तो आपसे उठा नहीं जाता, तो आपको पेन होती है, ज़्यादा शदीद दर्द होती है, तो इस बीमारी को जो हम कहते हैं उसे कहते हैं रोमाटॉइड आर्थराइटिस। रोमाटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है, अब हम इस पर बात करें। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। जैसा कि हमारे यानी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, वो हमें क़ुव्वत मुदाफ़क़त फ़राहम करता है। जब ये यानी क़ुव्वत मुदाफ़क़त हमारे यानी जोड़ों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दें, तो हमारी बॉडी में एक लेयर होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है, जिस वजह से यानी हमारी बॉडी में रोमाटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होता है। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में यानी दर्द शुरू हो जाती है छोटे जोड़ों में, ठीक है। उसके बाद जो ये ज़्यादातर अगर ये 20 से 40 साल की एज में हो तो ये हमारी बॉडी को बहुत डैमेज करती है। अगर ये 40 से 60 की एज में होती है तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करती जितना कि 20 से 40 साल की एज में करती है। अब इसको हम डायग्नोज करते हैं, उसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें ESR होता है, जिसमें CRP होता है, और जिसमें हम RF फैक्टर यानी रोमाटॉइड फैक्टर वो इसका टेस्ट करवाते हैं। अगर ये टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाए तो ये रोमाटॉइड आर्थराइटिस है। तो अगर बाज़ टाइम ऐसा होता है कि RF फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव नहीं आता, मगर पेशेंट को क्या होता है उसमें दर्द हो रही होती है, उसके लिए हम जो टेस्ट करवाते हैं वो उसे कहते हैं NTCCP। एज के साथ साथ ये जो है जेनेटिकली भी आगे ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि किसी की दादी को हो, किसी की नानी को हो, तो वो आगे उसकी या अम्मी को हो तो वो आगे दूसरी नस्ल में शिफ्ट हो सकती है। ये ज़्यादातर ख़वातीन में पाई जाती है, क्योंकि इनमें बहुत सी वजूहात होती हैं। इनमें हार्मोन्स जो लेवल होता है उनका डिक्रीज़ हो जाना, या जो मेंसेस साइकिल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जानी, तो इस वजह से ये कई इनकी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अब हम रोमाटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा जो आपके इलाके में रोमाटोलॉजिस्ट हो तो आप उसे चेक करवाएं। अगर वो नहीं है तो आर्थोपेडिक होता है, आर्थोपेडिक सर्जन होता है, उन्हें चेक करवाएं। मेडिसिन डॉक्टर होते हैं, MD होते हैं, उन्हें चेक करवाएं। अगर ये हम प्रॉपर इसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दें तो ये कंट्रोल हो सकता है। हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो ये रोमाटॉइड के पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि मेडिसिन खाते हैं, जैसे ही दर्द उनको ख़त्म होती है तो वो ये मेडिसिन छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या डायबिटीज़ की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही इसको रोमाटॉइड आर्थराइटिस की मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। ये क्या होता है कि अगर हम छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी डिफॉर्मिटी में चली जाती है, यानी वो यानी डी शेप होना शुरू हो जाती है, यानी हाथ का टेढ़ापन होना शुरू हो गया, यानी बोन्स का बढ़ना स्टार्ट हो गया, ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ये क्रोनिक होता जाए, इसके क्या होता है कि मूवमेंट रुक जाती है, तो हम इसकी मूवमेंट जो इसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने के लिए हम फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो इन्हें हमें प्रॉपर एक्सरसाइज गाइड करते हैं और कुछ मोडेलिटीज़ के तहत ये इसको ठीक किया जाता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे।